अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे कि हसन के चाचू जो बड़े ही तेज़ दिमाग इंसान हैं, उन्होंने दे दिया है बहुत बड़ा चैलेंज सीनियर बुज़ुर्ग लेडी को। क्या सीनियर बुज़ुर्ग लेडी आयशा खातून ये चैलेंज पूरा कर पाएंगी, इस पे बात करेंगे। बेचारी की जान बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई। क्या सीनियर बुज़ुर्ग लेडी खुद को इस मुसीबत से निकालने में कामयाब हो पाएंगी, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे एक बार फिर तड़प उठी हैं सीनियर बुज़ुर्ग लेडी आयशा खातून। फिर से तड़प उठी हैं, फिर से मोशन लग गए हैं जी। जब से किचन विद आमना के चैनल पे कौरमा वाली वीडियो आई है तो लोगों ने जो आमना पीरनी की चितरोल की कच्चा पक्का सालन बनाने के ऊपर, ना वो कौरमा था ना वो शोरबे वाला सालन था, कोई दरमियानी सी चीज़ बना दी और डालडा घी उसमें डाल के दिखाया, ऑयल सॉरी डालडा कुकिंग ऑयल, पॉइंट आपने नोट करना है। उसके बाद जो चित्रोल हुई कि ना भाई गोश्त भुना, ना टमाटर डाले, ना ये किया ना वो किया, ये किस कहाँ से कौरमा है। तो भाई लोग तो हर एक चीज़ को नोट करते हैं और ज़रूरी तो नहीं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अच्छी कुकिंग करने वाली खातून है, वो है जी अमना पीरनी खातून। नहीं ना, घरों में बैठी हुई भी जिन्होंने चैनल नहीं बनाए हुए उनकी भी अच्छी कुकिंग है, तो वो चीज़ें पकड़ लेती हैं जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं। तो ये जान छुड़वाने के लिए एक कौरमे की देग चढ़ाई गई और असल मकसद था डालडा कुकिंग ऑयल को दिखाना, उसको प्रमोट करना। तो है उसके बाद जी अमना पीरनी की जैसे ही छितरोल हुई तो बुज़ुर्ग लेडी आशा खातून चढ़ दौड़ी फॉलोअर्स पर, जो पीरनी के फॉलोअर्स हैं। जब उन्होंने पीरनी को आईना दिखाया तो चढ़ दौड़ी और हाथापाई और शुरू हो गई और आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो गया, जिसके बाद आशा पीरनी अपनी बहन को का दिफा करती हुई नज़र आई और ये कहा कि भाई मैं वीडियो शूट कर रही थी, मुझे पता है मेरी बहन ने गोश्त भूना है, ये किया है वो किया है। तो बीबी गोश्त भूना था तो दिखाया क्यों नहीं तुम लोगों ने, वीडियो में भी दिखाती ना। तो वीडियो में तो हमें कहीं नहीं नज़र आया कि तुम्हारी पीरनी बहन ने, जो खुद को पाकिस्तान की माया नाज शेफ़ बोलती है, उसने गोश्त को तड़का भुना लगाया हो, भुनी लगाई हो। हमने तो नहीं देखा। हमने तो ये देखा कि चिट्टा सफ़ेद वाइट जैसे उसके ऊपर बेस लगी हुई हो ना, ऐसे चिकन था और उसमें क्या डाला, वो बनी बनाई तैयार शुदा उसमें प्याज फेंक दी और मसाले फेंक दिए, और वो भी साबुत मसाले, जैसे यखनी वाला पुलाव बना रही है, साबुत मसाले फेंक दिए और उसके बाद सबसे अहम चीज़ डाल दी डालडा कुकिंग ऑयल। तो फिर उसके ऊपर क्या पानी में उसको पका पकू के चलो जी हो गया, बन गया कौरमा। और सबसे ज़्यादा जो शौकीन है इस घर में खाने की वो है इनकी अम्मी जान, उन्होंने टेस्ट भी कर लिया। तो बहरहाल वीडियो बड़ी ही आज की मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। ये तो बात हो गई आमिना पीरनी कि आमना पीरनी की बुराई, आमना पीरनी के कुकिंग में कोई अगर कीड़ा निकाले, आमना पीरनी के ऊपर कोई तनकीद करे तो बुज़ुर्ग लेडी जो हैं वो रह नहीं सकती, उनके पेट में मरोड़ पड़ जाते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, उनको दर्द शुरू हो जाता है और उनको मोशन लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी बहन जिसको इसने खुद गोडे से लगा के बिठाया हुआ है, और मैं आपको कह रही हूँ कि ये एक ना एक दिन बाद सामने आ जाएगी कि ये यही सीनियर लेडी है आयशा खातून जिसने इस बहन को अपने गोडे के साथ लगा के बिठाया हुआ है। आज जो इसने वीडियो पब्लिक की आयशा लाइफस्टाइल पे, उसमें इसने खुद को एक्सपोज कर दिया है, अपने ही मुंह से सच उगल दिया है और जिससे ये बात फिर से साबित कर दिया है इसने कि मरियम साईं को घर में बिठाने वाली, घर इसका ख़राब करने वाली और इसको इस नौबत तक पहुंचाने वाली वो कोई और नहीं है, वो सीनियर बुज़ुर्ग लेडी आयशा खातून है। तो बताती हूँ मैं आपको कि इसने कैसे खुद को एक्सपोज किया अपनी आज की वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई चाचू ने इसका जीना कैसे हराम किया हुआ है। मैं कहती हूँ चाचू ने इसको वो गर्दन से दबोचा है ना वो दबोचा है। भाई मेरे लाख इख्तलाफात से ही उस फैमिली से, बहुत सारे इख्तलाफात हैं मेरे उस फैमिली से, लेकिन लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर इस बंदी को कोई सही टकरा है ना समीना के बाद, तो वो टकरा है चाचू। ये तो उस कहते हैं ना फैमिली को कच्चा चबा जाने वाली थी, हसन को अपने हाथों में मुट्ठी में करके चाची को और शायदा और चाचू को इसने नीचे दिखाना था और इनकी क्या कहते हैं ना आपस में इसने दरार डलवानी थी, फूट डलवानी थी।
इस फैमिली को टोटे टोटे करना था, पर बेचारी का क्या कहते हैं ना, हा हा नी बुढ़ी औरत तेरी दाल नहीं गली है। हा हा। तो इस खातून का इसको ना ये समझती थी कि जैसे मैं अपने इशारों पे मोमना को चलाती हूँ, मरियम को चलाती हूँ, आमना पीरनी को चलाती हूँ। क्योंकि आमना पीरनी को भी यही सारे जो है ना तौर तरीके सिखाती है, यहाँ से ये कर लो, इधर से ऐसे कर लो। क्योंकि दर्जनों इसकी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें इसने ये कहा है कि मैं तो सबको अच्छे मशवरे देती हूँ, मैं तो हर एक को अच्छे मशवरे देती हूँ। कुछ लोग मेरे मशवरे कबूल करते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ, जिनकी अपनी कोई राय नहीं है, जिनको ये लगता है कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, जिन्हें अपने वो कहते हैं ना खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, वो तुम्हारा सहारा लेते हैं। तुम उनको कंटेंट बना के देती हो और वो तुम्हारी उंगलियों के इशारों पर नाचते हैं, और तुम्हारे कंटेंट जो तुम उनको कंटेंट देती हो उससे वो फ़ायदा भी उठाते हैं। तो यही वजह है कि वो तुम्हारे ग़ुलाम बने हुए हैं, तुम्हारे ग़ुलाम। तो तुम हर एक को समझती हो कि तुम हर एक को अपने इशारों पे चला लोगी, या तुम किसी को भी कहते हैं ना कि वो कच्चा चबा जाओगी। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस बार तुम्हारा जो तीर है ना वो निशाने पे नहीं लगा, वो ख़ता हो गया है। तो बदला तो ये लेना चाहती थी उस पूरी फैमिली से, क्योंकि बेचारी जो इतनी मुशक्क़त करके बनाव सिंगार करके गई, चिट्टा जोड़ा पा के, वो गाना तो है ना, आज काला जोड़ा पाया तेरी फरमाइश से, इसने डाला था, इसने पहना था, आज चिट्टा जोड़ा पाया मैं तेरी फरमाइश से। हैं मामू चाचू जी, हैं तुसी की कीता है, दिल तोड़ दिता है। हा हा, दिल टोटे टोटे कर दिता है तुसी। बहरहाल, तो वो चिट्टा जोड़ा जो इतनी, जिसने बेचारी ने कभी दुपट्टा लेने की ज़हमत नहीं की, जो सादा लिबास पहनना जो है वो अपनी इंसल्ट समझती है। पता नहीं कितना पुराना निकाल के तो उसने सूट निकाला कि भाई ढूंढ ढूंढ के कि मैं प्रॉपर एक कोई शलवार कमीज़ निकालूं जो उनको पसंद आ जाए और उसमें मैं प्यारी लगूं, अच्छी लगूं, जवान लगूं। तो एक प्यारा सा सूट सेलेक्ट करके, जिसमें अच्छी लग भी रही थी, मुझे भी बड़ी अच्छी लगी थी। तो वो पहन के बेचारी इतने पीजे, इतना बोझ अपनी नन्ही जान पे डाल के तो इतनी दूर इतना सफ़र करके पहुंची। तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो भाई जब चोट दिल पे लगती है तो फिर बदला लेना तो बनता है ना। मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज़ है, आपको पता है। तो फिर क्या हुआ, आपने देख लिया। आप कहते हैं ना हसन जो है वो आज की वीडियो में भी लोगों ने बोला कि बीवी को नहीं रख सका अपनी फैमिली की खातिर, चाचू और चचियों की, फूफुओं की कदमों में बैठा है, उनके पाँव दबा रहा है। तो आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि यही तो एक अच्छी चीज़ है जो हमें उनके घर देखने को मिल रही है। जो बंदा, जिस बंदे को एक बंदे ने पाला पोसा बड़ा किया, अपने बेटों की तरह, भाइयों की तरह उसको रखा, प्यार दिया, मोहब्बत दी, तो वो उस बंदे को सिर्फ एक ऐसी औरत के लिए छोड़ दे जो ना कोई मतलब इस काबिल है ही नहीं। वो औरत इस काबिल होती ना, वो अच्छी होती, शोहर की फर्माबरदार होती, पर्दे की पाबंद होती, नेक सीरत होती, खूबसूरत होती, उसमें जो खूबियाँ एक मर्द को एक औरत में चाहिए होती वो होती, तो छोड़ भी देता ना तो फिर भी बात समझ आती थी। लेकिन एक ऐसी औरत को जिसमें इनमें से कोई भी खूबी नहीं थी, उस औरत के लिए सिर्फ 15 दिन जिसके साथ वो रहा, उसके लिए वो अपने फुफ्फियों को, चाचू को, माँ को, भाई को, पूरी फैमिली को वो छोड़ देता, तो क्या वो इंसान अच्छा था? जिसकी खातिर इतनी कुछ कुर्बानियाँ दी होंगी चाचू ने, हैं? कई बार मुश्किल टाइम आया होगा, क्योंकि उनके फादर की डेथ के बाद कई बार ऐसा टाइम आया होगा ना कि उनको भी थोड़ी सी मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा ना। तो उन्होंने अपने भतीजों के लिए उन मुश्किलात को फेस किया। तो आज वो 15 दिन जिसके साथ वो रहा, उस औरत के लिए वो अपने सारे बड़ों का प्यार ठुकरा के उसके साथ चला जाता। तो ये फिर क्या वो आला ज़र्फ़ इंसान था? अभी तो लोग कह रहे हैं ना मम्मी डैडी वो नहीं है। वो एक मैच्योर समझदार इंसान है, अपने फ़ैसले खुद करने वाला है। उसने अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला किया है कि मैं इस बंदी की ये डिमांड नहीं मानूँगा, मैं अपनी फ़ैमिली को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी बेवा माँ को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी फूफियों को नहीं छोड़ सकता जिन्होंने हमारे बुरे वक़्तों में हमारा साथ दिया। तो वो कहते हैं ना कि ख़ानदानी बंदा तो होता ही वो है जो किसी का एहसान ना भूले। आप पे कोई एहसान करता है ना, वो कहते हैं ना नस्लां नाल जे नेकी करिए, असलां नाल जे नेकी करिए तो नस्लां ताईं नहीं भूलदे, बेनस्लां नाल नेकी करिए तो पुट्ठियां चालां चलदे। तो ये मिसाल है। हसन तो बेनस्ला होता ना, अगर वो अपने चाचू फूफियों की मोहब्बत को ठुकरा कर बेवा माँ को छोड़ के उस औरत के लिए चला जाता, तो मेरे लिए, मेरी नज़रों में तो उसकी कोई कदर कीमत ना रहती। वो इंसान ही क्या जो अपनी माँ, बहन, भाइयों और अपने क्या कहते हैं कि बड़ों की इज़्ज़त ना करे और कहे कि बस बीवी वास्ते मैं सारा कुछ छੱਡ देना जी, बीवी सब कुछ है। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता। बीवियाँ भी अपनी जगह पे बिल्कुल जो उनके हकूक़ हैं उनको अदा करना चाहिए। मैं भी किसी की बीवी हूँ, मैं भी नहीं चाहती
लेकिन नहीं, ये नहीं कि भाई अब मैं आ गई हूँ या मेरी शादी होगी है तो मैं अब उड़ जाऊँ, उड़न छू हो जाऊँ लड़का देखे ना, ये नहीं। तो मुझे तो कहीं से भी वो मोम्स वो क्या कहते हैं नहीं लगता बच्चा, और वो बड़ा मैच्योर समझदार, अल्लाह पे भरोसा रखने वाला, अल्लाह पे तवक्ल रखने वाला और साबिर शाकिर इंसान है, लालची नहीं है, खुददार है, उसकी फैमिली ने उसको खुददारी सिखाई है, खुद गर्ज नहीं है वो, ये सारी खूबियाँ उसमें हैं। और उसने खुले दिल से मरियम का फ़ैसला एक्सेप्ट किया है। उसने कहा है कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, उसको जैसा अच्छा लगे वो अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक है, वो अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे गुजारे। वरना तो शोहर ऐसे भी होते हैं कि जाके गुत्तो नप लेंदे ने, हैं गुत्तो नप लेंदे ने कि चल घर क्यों बैठी इत्थे, ऐसे भी होते हैं शोहर। बहरहाल जी, उन्होंने तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं डाला, इनका अपना फैसला है अलहदगी का। और ये अलहदगी का फैसला किसने करवाया है अपनी बदला, जैसे मैंने कहा कि भाई चाचू ने तो नाक चने चबवा दिए हैं। अब तो किसी तरीके से तो उनको फिर उनके अंदर दरार डलवाने के लिए इसने वो कड़ी शर्त रखवाई मरियम से कि अपने शोहर को बोलो कि ना सिर्फ अलग होना है बल्कि अपनी पूरी फैमिली से ताल्लुक भी तोड़ना है, ताकि ताकि या तो उसकी मतलब मेरी चाल या तो कामयाब हो जाएगी या तो हम हसन को दबोच लेंगे और उस फैमिली को नीचा दिखा लेंगे, चाचू को, फुफियों को, उसकी माँ को अकेला कर देंगे, इनका मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि इनकी हसन के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हसन के साथ इनका कोई इशू नहीं है, हसन में इनको कोई बुराई नहीं, हसन में कोई बुराई है ही नहीं, ये खुद भी ये जानती हैं। असल लड़ाई है ही चाचू और फुफियों की वजह से। तो वो तो हुआ नहीं, फिर चाचू आ गया बीच में और चाचू ने तो इनको कर दिया एक्सपोज, जैसे मैंने कल भी कहा था। अब जो ये बेचारी मुसीबत में फंसी है ना, वो ये नहीं है, ये तो मैंने कल इस पर वीडियो बना दी हुई है। अब ये फंसी हुई है, जो चाचू ने इसको बोला है ना कि भाई तू तू ब्रांड, तू अमना की बहन, तू बिलाल की बहन, तू 1 लाख पूरे करके दिखा, इतनी है तो ये इस मुसीबत से अपनी जान कैसे छुड़ाएगी। अब लग पड़ी है, चैलेंज अपनी तरफ से कबूल कर लिया है, वीडियो लगा रही है और कह रही है मेरा फोकस जो है वो मेरे चैनल पे होगा, आशा लाइफस्टाइल पे। लेकिन मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये बहुत मुश्किल है कि इसके 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो, बहुत मुश्किल है, नहीं होंगे। जो इसके चाल चलन है ना, जो इसकी नीयत है, नहीं होंगे। मोमना पे हुए, मोमना आशा पे, वो सिर्फ बिलाल की मेहनत थी और साथ मोमना थी इसलिए, और वहाँ से एंटरटेनिंग वीडियोस आती थी इसलिए, इधर नहीं होंगे। अब आज इसने अपने आप को एक्सपोज कैसे किया जी, ये कहती है मैं जिसकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना किसी के साथ भी, मैं उसको फ़ौरन ख़त्म करती हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती, लेकिन दूसरों के मसले मैं फ़ौरन हल करती हूँ चुटकियों में। तो बीबी, तूने फिर अपनी मरियम साई बुज़ुर्ग लेडी का मसला हल अभी तक क्यों नहीं किया? यहाँ पे तुम्हारे मुंह पे ताले क्यों लगे हुए हैं? ठीक है, आज इसने वीडियो में खुद को खुद एक्सपोज किया कि भाई मैं सबके मसले हल करवाती हूँ, मैं सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करवाती हूँ और मेरी लड़ाई किसी से नहीं होती। हाँ, तुम्हारी नहीं किसी से होती, तुम सिर्फ लड़ाइयाँ डलवाती हो, तुम खुद नहीं लड़ती, तुम लड़ाइयाँ सिर्फ डलवाती हो। तुम्हारा काम है लोगों को क्या कहते हैं ना, लोगों को घुसकर उनके रिश्तों को कमज़ोर करना। ठीक है, तो तुम चाहती हो कि हर जगह पे मैं बेस्ट रहूँ। ये क्यों हर किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करवाती है? क्योंकि इसको बल्ले बल्ले करवाने की शौक़ होती है, इसको तरीफ़े बटोरने की शौक़ होती है, इसको बड़ी अम्मा बनने का शौक़ होता है और इस घर में सिर्फ इसी के फैसले चलते हैं। जब तक ये मुंह नहीं खोलेगी, कोई भी इस घर का बंदा मुंह नहीं खोलेगा, और मैं इसको इतना तड़पाऊंगी, इतना तड़पाऊंगी, इतना मैं तड़पाऊंगी कि ये खुद आके मुंह खोलेगी और बताएगी कि हसन का क्या कसूर था, हसन को क्यों तुम लोगों ने धोखा दिया और क्यों तुम लोगों ने इतना बड़ा उसको ये उसके सामने एक ऐसी चीज़ रखी जो वो बेचारा पूरी भी नहीं कर सका, ऐसी शर्त रखी कि भाई अपनी फैमिली को छोड़ दो, सिर्फ अलग नहीं होना, फैमिली को छोड़ दो। तो इतनी कड़ी शर्त क्यों रखी? जब हर एक की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करवाती हो तो इनकी भी करवाओ ना, यहाँ भी बड़ेपन का मुजाहरा करो ना, इतनी अच्छी हो तो। यहाँ पे तुम्हारे मुंह पे ताले क्यों लगे हुए हैं? इसलिए कि यहाँ पे तुम्हारा कसूर है, 100% तुम्हारा कसूर है और मैं तुम्हारे पीछे लगी रहूंगी। हर बात आके क्लियर करती है, छोटी छोटी बात आके क्लियर करती है, पीरनी को डिफेंड करती है, उसके कौरमे पे बात करती है, उधर आके बात करती है। खुद इन्होंने ये कोफ्ते बनाए, उस पर लोगों ने बात की कि वो पतला था, वहाँ पे आके बकवास कर रही है कि नहीं जी ये था वो था, लेकिन नहीं बोलना तो सिर्फ मरियम की बात पे नहीं बोलना। करवाओ ना तुम उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर, इतनी अच्छी हो तो, ताकि हम भी तुम्हारी तारीफ़ें करें, हम भी तुम्हारे यहाँ पे बैठ के गीत गाएं, हम भी यहाँ पे बैठ के कहें कि बुज़ुर्ग लेडी आयशा खातून ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, अपनी बहन का घर उजड़ने से बचा लिया। हम भी करेंगे तुम्हारी तारीफ़ें, ठीक है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।